ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में एक दिव्य आत्मा, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल ईश्वरीय ज्ञान में व्यतीत किए। जिस प्रकार से आज हमारा टॉपिक भी है प्रभु के संग जीवन में रंग, ऐसे रंग चढ़ाने वाले दिल्ली दरबार से आज हमारे सम्मुख पहुँचे हैं सुशांत भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। सुशांत भाई जी। आपका बचपन कहाँ पहले बीता, वो वहाँ शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी उड़ीसा से हूँ जी। और 1958 में मेरा मार्च में जन्म हुआ। वहीं जगन्नाथ कल्चर जो है भक्ति मार्ग में माता पिता का बहुत ही प्रभाव रहा हमारे ऊपर। खास करके माता जी काफ़ी धार्मिक, पिताजी भी धार्मिक थे लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। ग्राउंड में कहाँ पिताजी। और माता जी जो है बहुत सारे ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत एकदम, और वो इस्कॉन के खास जो है शिष्या थी। उनका गहरा प्रभाव मेरे ऊपर। मैं छोटा था सबसे। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई, एक बहन है। बहन सबसे बड़ी है। अच्छा। और मेरे नीचे एक भाई है, मैं तीसरा नंबर हूँ। मेरे नीचे एक भाई है, वो जो है मेरे से 8 साल छोटा है। अच्छा। तो 8 साल तक जो है मैं छोटा था माँ का, तो बहुत ही लाड प्यार से मुझे माता पिता सब ने पालना दी। भाइयों का भी प्रेम रहा। लेकिन मेन चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि माता जी का मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। धार्मिक ज्ञान, भक्ति मार्ग भी सही भक्ति मार्ग क्यों ना हो, लेकिन भक्ति का जो ज्ञान है, अगाध ज्ञान है। पिताजी कहते थे माता जी 7वीं क्लास पढ़े हैं। हाँ, लेकिन वो बड़े बड़े प्रोफेसर, पीएचडी वालों को भी ये शास्त्र ज्ञान में और फिलोसॉफी में हरा देंगे। और हमेशा मुझे महाभारत सुनाते थे, भागवत सुनाते थे, गीता के ऊपर सुनाते थे, और पग पग पर शिक्षाएं जरूर शिक्षाएं देते थे। ऐसा करोगे तो दुख पाओगे, ऐसा करोगे तो सुख पाओगे। कभी किसी को दुख नहीं देना, कभी किसी को तकलीफ नहीं देना। बेजवान जो है बचपन से, हाँ, प्राणी जो है उनको कभी कष्ट नहीं देना। हाँ, उनको भगा देना, कुछ खाना दे देना, कष्ट नहीं देना। इतने मतलब प्रैक्टिकल, और इतना हमारे चरित्र निर्माण में माता जी का बहुत योगदान है। आप भगवान में किसको मानते थे? जैसे जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी को ही माना, क्या है माना? जगन्नाथपुरी जो है 4 धामों में एक धाम माना गया है। अच्छा। जिसको श्री क्षेत्र कहा गया है, शंख क्षेत्र कहा गया है जगन्नाथपुरी को। और 4 धाम जैसे बद्रीनाथ है उत्तर में, पश्चिम में द्वारिकाधीश है, द्वारिकानाथ, और पूर्व में जगन्नाथ धाम है, और दक्षिण में रामेश्वरम है। 4 धाम शंकराचार्य ने स्थापन किया था। ऐसे एक शास्त्रों में कहावत है, स्नान करेंगे आप बद्रीनाथ में, स्नान करना है बद्रीनाथ, श्रृंगार करना है द्वारिकानाथ, श्रृंगार, श्रृंगार में मशहूर, और भोजन करना है जगन्नाथ में। वहाँ चावल, सब्जी, बहुत फेमस है। और मिट्टी का सबसे बड़ा साइंटिफिक है कि काफी दिन तक उसका प्रोटीन और विटामिन जो है कभी नष्ट नहीं होता है, और मिट्टी के पात्र से बना हुआ हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, वे ऑफ सिस्टम, और आज दिन तक चला। रोज लाखों जो है भोजन बनता है। और चौथा बताए? चौथा है रामेश्वरम दक्षिण में। वहाँ जो है स्नान, श्रृंगार और भोजन, शयन। और वो जो है जगन्नाथ जी जो है कृष्ण का प्रतिमूर्ति है, विष्णु जी का है। तो ये विष्णु कल्चर जो है, भुवनेश्वर शिव कल्चर है, शिव परमात्मा का लिंगराज टेम्पल प्रसिद्ध है, और पूरी जो है जगन्नाथ टेम्पल प्रसिद्ध है विष्णु। अच्छा। विष्णु यानी कृष्ण, श्री कृष्ण। कहते हैं द्वारिका में जब कृष्ण ने शरीर छोड़ा था और जरासवर ने उनको सिर जो है तीर जो है मारा था, तो शरीर का सब हिस्सा जल गया, लेकिन नाभि वाला जो है ना वो जला नहीं। अच्छा। वो उसको क्या किया उन्होंने, लकड़ी के ऊपर ना जल प्रवाह कर दिया। तो अरेबियन सी से बहुत साल के बाद जो है तैरते जो है भासते यहाँ पूरी जगन्नाथपुरी। तो वहाँ जो है राजा को स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ हूँ, मेरा जो है वो पत्थर बन गया था एक, जिसको नीलमणि कहते हैं। नीलमणि वो जो है ना क्रमान्वय में जो है वो नीलमणि बन गया था। तो उसको लाके फिर जगन्नाथ उसमें मूर्ति में स्थापन किया गया। उसको कहते हैं ब्रह्म।
उसको आज भी स्थापित है, आज भी स्थापित है और कोई देखता नहीं है। हर 12 साल में उनका नव कलेवर होता है, यानी शरीर चेंज करते हैं, यानी जो नीम के जो लकड़ी के बना हुआ है जो मूर्ति है, उसको दफनाते हैं और जो है वो पास में वो है स्मशान है जगन्नाथ जी के लिए खास। वो जो नीलमणि जो है उसको कपड़े में बंधा हुआ है कर्पूर और चंदन के साथ, महक के साथ, लेकिन देखेंगे नहीं, अगर देखेंगे तो उनका वंश नाश हो जाएगा। अच्छा। ऐसे कहावत है। अच्छा। तो फिर वो रख देते हैं तीनों मूर्तियों में, ताकि कोई देखे नहीं। जगन्नाथ मूर्ति में। जी जी जी। सुशांत भाई, आप बचपन से ही एक आध्यात्मिक वातावरण में आप पले हैं जी। अचानक आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आ गए? मैं बचपन में जब 9th या 10th क्लास में पढ़ता था भुवनेश्वर में स्कूलिंग में, तो मैं कजिन के साथ जाया करता था। मैं बता रहा हूँ 72-73 की बात बता रहा हूँ। क्या एज होगी आप? 14-15 साल का उम्र होगा। मैं ऐसे ही जाता था और कजिन के साथ, वही उसने मुझे बुलाया कि आओ नरक और स्वर्ग का चित्र देखने। बहुत अच्छा दिखाया कैसे तेल में सजा देते हैं। तो हम अक्सर वहीं जाते थे। और जो बड़ी बहन जी थे, मैं समझता हूँ संदेशी दादी होंगे या कोई बड़ी बहन जी होंगे, वो हमेशा हमें बुलाते थे, देखो देखो म्यूजियम देखो, और टोली भी खिलाते थे। उसके बाद उनका जो प्रभात फेरी होता था, मैं कभी वही लुइस रोड पे खड़े हो गए, हम पास में केदारगौरी मंदिर के पास हमारा घर था, मैं देखता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था ये सफ़ेद वस्त्रधारी वो कौन है, उनका लक्ष्य क्या है। दिल्ली में जब आया, अच्छा, वो बैक इन 1978 जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया, तो पहले तो मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में JNU में पहले एडमिशन लिया था। 1.5-2 महीने के बाद फिर मेरा मन जो है ना लगा नहीं वहाँ। क्यों? अच्छा। क्योंकि वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड एटमोसफियर था। तो फिर मैं एडमिशन कटा के ना दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, और जब लेट जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मुझे हॉस्टल नहीं मिला। अच्छा। तो मैं एक दोस्त के पास रहा करता था। कब की बात है ये 78 की बात। 78। तो दिल्ली क्लॉथ मिल वहाँ हुआ करता था। दिल्ली क्लॉथ DCM जिसको कहते हैं, भरत राम जी और चरत राम जी थे उनके मालिक। तो वहाँ वो लगा हुआ था ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उसको एक ऑफिसर हॉस्टल मिला था करोल बाग की, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर है न्यू रोहतक रोड पे, उसके नजदीक एक आजमल खां रोड है। आजमल खां रोड में एक गणेश लेन है, किशनगंज कहते हैं, किशनगंज में एक गणेश लेन है। गणेश लेन में वो ऑफिसर्स हॉस्टल था। अच्छा। तो वहाँ मैं कुछ देर रहा, जब तक किराए पे, क्योंकि हॉस्टल के लिए कोशिश कर रहा था, मेरा लेट हो गया था एडमिशन। हाँ, तो हालांकि JNU में सब फैसिलिटीज था, स्कॉलरशिप भी मिल रहा था। हाँ, सब छोड़ के मैं यहाँ आ गया। वहाँ मैं कॉलेज जाता था। अच्छा। रोज यूनिवर्सिटी जाता था, बस पकड़ता था करोल बाग टर्मिनल से, पैदल जाता था। तो मैं बोर्ड देखता था कि वर्ल्ड रिन्यूअल ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर। अच्छा। तो हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, ये क्या, क्योंकि मैं बचपन से धार्मिक था। विवेकानंद जी का फिलोसफी पढ़ता था, महात्मा गांधी जी के, शिवानंद जी के, बड़े बड़े विनोबा भावे, उनके सारे फिलोसफी पढ़ता था, मेरा रुचि था। तो इसलिए कैरेक्टर सबने स्ट्रेस किया कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हम जानते थे, पढ़ते थे। तो ये कैरेक्टर ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाते थे। 1-2 बार मैंने बाहर से देखा, थोड़ा खड़ा रहा, पढ़ा क्या लिखा है साइन बोर्ड में, फिर चिंतन चलता रहा, फिर कॉलेज टाइम हो गया, चला जाता था। दूसरी तीसरी बार शायद किसी ने, बाहर खड़े थे कोई भाई, उन्होंने कहा कि आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आइए, म्यूजियम देखिए, और डिटेल है अंदर। अच्छा, तो बाहर से आप देख के निकल जाते? हाँ, साइन बोर्ड देख के ना मैं चला जाता था। तो जब अंदर गया तो मुझे जो म्यूजियम देखा, आज भी वो म्यूजियम है, तो पहला जो चित्र है ना, मैं बिल्कुल कन्विंस हो गया, बिल्कुल निश्चय हो गया परमात्मा का। पहला उस समय था, पहला परमात्मा का वो था, 32 गुण वाला, 32 गुण वाला, सूर्य किरण वाला, वो परमात्मा का पिक्चर जो है, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हो गया। मैंने कहा हम कहेंगे कृष्ण भगवान है, कोई कहेगा जसस भगवान है, कोई कहेगा मोहम्मद भगवान है, तो भगवान क्या अनेक है, भगवान तो एक है। हम कहेंगे कृष्ण भगवान है, तो क्या वो मुसलमान के लिए वो भगवान नहीं है? नहीं है। क्रिश्चियनिटी के लिए भगवान नहीं है। तो जब निराकार तत्व का मुझे यहाँ पता चला कि भगवान निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और सर्व आत्माएं उनको उस रूप में मानते हैं, बिल्कुल कन्विंस हो गया, यही सचमुच यही ज्ञान है, और सही जगह पे मैं पहुंच गया, जिसमें हर धर्म के लोग समाहित। तो मुझे तसल्ली हो गया, क्योंकि मैं बहुत फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट में था। लेकिन यहाँ आके जरा फिलोसॉफिकल जो है ना, सारा डाउट क्लियर हो गया। जो आपने 32 गुण वाला पहला चित्र देखा, उसके बाद तो सारा देखा, फिर पवित्रता के बारे में सुना, पवित्रता बहुत अच्छा लगा। महात्मा गांधी कहते थे योर मीन्स शुड जस्टिफाई योर एंड, नॉट द वाइस वर्सा। पॉलिटिकल साइंस में हम मैकियावेली का पढ़ते थे, मैकियावेली कहता था योर एंड शुड जस्टिफाई द मीन्स, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको अगर
आपने राजाई ले ली, राजाई आपका जो है एंड था, लेकिन मीन्स आपने हाथ काट मार करके राजाई ले ली, एंड मीन्स इज जस्टिफाइड। आपका गलत तरीके से राजाई प्राप्त की वो सही है। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते थे, हमारे भारतीय संस्कृति कल्चर क्या कहता था, अहिंसा के बल पर ले, अहिंसा के बल पर। गलत तरीके से सही लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे बाबा भी जब 1937 में आए तो डबल अहिंसक बनाए, मन से भी किसी को आप दुख नहीं देना। तो ये चीज़ मुझे कन्विंस लगा। और जो मैं चरित्र के बारे में जानना चाहता था, सबसे बड़ी बात यहाँ बताया गया कि चरित्र का सही परिभाषा मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला। मैं तो चरित्र तो आम लोग जैसे समझते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अच्छे व्यवहार करना, नैतिक मूल्य, बाह्य तौर पर वो चरित्र को समझते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो यहाँ ज्ञान दिया, चरित्र माना आत्मा का चरित्र क्या है, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का गुण क्या है, वही उसका चरित्र है। जैसे पानी कहते हैं ना, पानी का धर्म क्या है, कुछ किसी पात्रों में रखिए वो लेवल मेंटेन करेगा, शीतलता ही। पानी को छोड़ दीजिए, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा जब तक प्रेशर ना अप्लाई किया जाए। तो ये जो धर्म है, आत्मा का धर्म क्या है, शांति। वो उसका चरित्र है, उसका क्वालिटीज है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो वो चरित्र का जब मुझे परिभाषा पता चला, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, अर्थात जब शांति चला जाता है, सब कुछ सुख चला जाता है, आनंद चला जाता है, तो जीवन में रह क्या गया है। तो जीवन तो इसलिए है कि सुख शांति के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सुख शांति के लिए। तो वो हो आत्मिक, वो सुख शांति इंद्रिय नहीं। क्योंकि मैं गीता ही पढ़ता था, मैट्रिकुलेशन के बाद मैं गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, यूथ एज में? हाँ, यूथ एज में। अच्छा। क्योंकि मदर और कुछ न कुछ हमारे संस्कृति संस्कार में लेके आया संस्कार था। और मैं भी अपने जो है संघर्ष के दौरान जो है, पढ़ाई के दौरान में, तो भाई कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा गीता पढ़ने से। गीता पढ़ने से आपका संयम होगा, तो आपका कंसर्न। तो इस गीता बहुत हेल्प किया मुझे। बस 7 डेज कोर्स किया। अच्छा। और ऑलराउंडर दीदी पूछते थे, ठीक है लाल, ठीक है। अच्छा, लाल कहते थे वो हमेशा बच्चों को। हाँ, कैसे हो लाल, तो खान पान ठीक है। मैंने कहा दादी एक चीज बताइए, मैं थोड़ा सा अंडा का जो है ना वेजिटेरियन समझता था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे जो, मैं तो छोड़ दिया था, मीट मच्छी खाना छोड़ दिया था, बचपन से तो बहुत खाया हमने। तब जेएनयू में जब आया, तब क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में रहता था, 2 महीना रहा ना पहले, मैंने जैसे कहा। जी जी। तो हॉस्टल में जब था, तब क्या है कि रोज वहाँ नॉन वेज डिशेस दिया जाते थे, सिवाय हफ्ता में 2 दिन या 3 दिन मंडे को भी दिया जाता था। तो उसने कहा आज मंडे है, आज शिव जी का दिन है, मैं नॉन वेज नहीं लूंगा। अच्छा। मुझे जो है बिल्कुल टच कर गया। मैंने कहा मैं तो लिया उस दिन नॉन वेज तो लिया, लेकिन मैं सोचने लगा, एक दिन हम व्रत करके, उपवास करके, नॉन वेज ना खा के अगर हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमारा मान्यता है, तो हम अगर सदा नॉन वेज को छोड़ दे तो सदा शिव जी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो ये जो लॉजिक था ना, ये जो युक्ति था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तब से ना संकल्प किया, मैं नॉन वेज लूंगा ही नहीं, तो छोड़ दिया। लेकिन अंडा, दोस्त लोगों ने कहा ठीक है नॉन वेज छोड़ दिया, ठीक है, उसमें जीव हत्या भी है, वो है, लेकिन अंडा में जीव हत्या कौन सा है? जो मुर्गी अंडे से जो पैदा होते हैं बच्चे, वो अंडा तो नहीं खाया जाता है। हिंसा भी नहीं है वो। हिंसा भी नहीं है, वो तो फ्रूट्स है। तो मैं फिर दादी को कहा, ऑलराउंडर दादी को, मैं तो अंडा खाता हूँ। कहा कि सुन लाल, अंडा ठीक है, नॉन वेज, लेकिन नॉन वेज है, हाँ, उसमें जीव हत्या नहीं है, वो बात ठीक कह रहे हो आप। लेकिन हम यहाँ जो बताते हैं मनुष्य देवता बनना, तो मनुष्य और देवता का खान पान में अंतर है। जब तुम मनुष्य देवता बनने वाले हो, देवताओं को क्या भोग लगाते हो? अंडा कभी दिया, मीट कभी दिया, फल फ्रूट देते, फल फ्रूट और सात्विक चीज देते हो। तो इसलिए इस हिसाब से जैसा हमारा लक्ष्य, ऐसे हमारा उपाय। तो उपाय को आपको सात्विक बनाना पड़ेगा। इसलिए भोजन मंदिर में जो नहीं ले जाते हैं, वो हमें इस शरीर रूपी मंदिर को नहीं देना है, सेवन करने के लिए नहीं देना है, भोग नहीं लगाना है, ठीक है ना। आत्मा रूपी देवता विराजमान है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग गया, तो अंडा भी छोड़ दिया। बहुत सुंदर। प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, क्योंकि मंदिर में प्याज लहसुन भी नहीं जाता। प्याज लहसुन भी स्वेच्छा से छोड़ दिया। तब से आज दिन तक नहीं खाया? तब से आज। बहुत सुंदर। सुशांत भाई, जैसे कि आप शुरू से ही एक प्रकार से एक योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर अचानक आपका जीवन समर्पित रूप में कैसे कन्वर्ट हो गया है? जो पहले मुझे बताया गया 7 डेज कोर्स में, आप एक आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो, भ्रुकुटी के बीच में चमकता सितारा हो, मस्तिष्क के मध्य भाग में विराजमान हो,
हाँ, तो वो तो अनुभव थोड़ा थोड़ा करने लगा। लेकिन जब परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहा गया और परमात्मा को उसी ज्योति धाम में आप दर्शन करो, देखो और उन्हीं से जो है मन बुद्धि का नाता जोड़ो, तो वो मेरा जो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन था, वो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन बाबा ने मुझे यानी परमात्मा ने मुझे ऐसे मुझे लगता है टचिंग किए कि पहले मैं परमात्मा को देखता था, परमात्मा किस रूप में, जैसा बाप ऐसा बच्चा। परमात्मा अगर ज्योति स्वरूप है और परमधाम में लाल प्रकाश महत्त्व के बीच में चमकता जब सितारा है, तो मैं भी उस रूप में इस जो पिंड है, कहते हैं जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में अगर परमात्मा उस दिव्य ज्योति बिंदु हमारे पिता है, आत्मिक पिता है, रूहानी पिता है, तो मैं रूप, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पिंड पे मस्तिष्क रूपी जो घड़ा है, उस घड़ा में कुंभ में मैं क्या हूँ, मैं भी एक ज्योति स्वरूप हूँ। तो ये मुझे मेडिटेशन, ये भी एक ब्रह्मांड है, ये भी एक ब्रह्मांड है, मिनी ब्रह्मांड है। हाँ, आज इन द माइक्रोकोजम सो इन द मैक्रोकोजम। कन्विंस हो गया, मेडिटेशन में अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि अगर मुझे विवेकानंद जी का पढ़ता था, उन्होंने 4 सेवा के बारे में कहा था। पहला सेवा है कि किसी को खाना दे देना, किसी को भीख दे देना। तो एक दिन में क्या है कि आया, भीख मिल गया, खाना मिल गया, फिर नेक्स्ट डे वो भूखे आएगा फिर खाना खाने के लिए। उसको आपने सही रूप में हेल्प नहीं किया, खाना तो खिला दिया ठीक है, लेकिन आगे उसके पैर पे खड़े होने के लिए आप उसको ज्ञान नहीं दिया या उसको मार्ग नहीं दिखाया। तो परमानेंटली जो है अपने पैर पे खड़े हो, टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। दूसरा है कि किसी का जान बचाया। फर्स्ट सेवा से किसी को दान देना, किसी को भीख देना, उससे जो सेकंड सेवा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तम है जी। क्योंकि किसी का जान बचा देना, एक्सीडेंट से, पानी से, आग से, ट्रेन से, है किसी का जान बचा देना, आप उसको एक जीवदान दिया। झूठ बोलकर भी किसी की जान बच जाए तो झूठ बोलना सार्थक माना है। कसाई को अगर कहे गाय इस रास्ते में उस रास्ते में गया तो वो भी गाय का कल्याण हो गया ना। तो वो जो है सेकंड उत्तम सेवा है। पहला सेवा वो भी उत्तम है, लेकिन उससे उत्तम जो है ये जान बचाना। और तीसरी सेवा विवेकानंद जी ने कहा था सेकुलर सर्विस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सेकुलर सर्विस माने जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबकी सेवा करना, जो कि हमारे प्रशासन कर रहा है, जो कि हमारे देश की जो है हमारे जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सबके लिए बराबर है। तो वो एक ऊंच सेवा, बेहद की सेवा है। ये तो हद की सेवा हो गया ना, तो वो है बेहद की सेवा। तो वो बेहद की सेवा जो है वो तीसरी प्रकार की अति उत्तम सेवा है, तीसरी दर्जा उसका है। देश सेवा कहते हैं, देश सेवा कहते हैं, लोकेलिटी की सेवा, प्रदेश की सेवा। अच्छा, तो जिसको समाज सेवा कहते हैं। चौथी जो है, जो हाईएस्ट सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो है कि वो है आध्यात्मिक सेवा। आध्यात्मिक सेवा जो है वो सबसे हाईएस्ट सेवा है। उससे क्या है कि आप केवल एक जन्म के लिए एक व्यक्ति को आप सुधार नहीं देते हैं या उसको उसके पैर पर खड़े होने के लिए उसको आत्मनिर्भरशील बना नहीं देते, लेकिन जन्मांतर का उसका जो है उद्धार कर लेते हैं। ये जो परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं, हम जो है इंसान भी वो कार्य कर सकते हैं अगर हम आध्यात्मिक सेवा को अपना लें। तो मैं यूथ स्टेज में यही अपनाया था, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे विवेकानंद जी के भक्त थे और उन्होंने बिना शादी किए जो है आश्रम में रह गए थे, रामकृष्ण मिशन आश्रम में। तो मुझे यही था, सिविल सर्विस लूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा, सेकुलर सर्विस करूँगा, देश की सेवा करूँगा, फिर जाके आध्यात्मिक सेवा बाद में, क्योंकि हमारे मान्यता यही है बाद में जब बुढ़ापा आता है तब करते हैं। लेकिन जब वानप्रस्थ में, हाँ वानप्रस्थ में, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब आया और ये ज्ञान और योग से मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, तो मैंने कहा यही सही रास्ता है। तो मैं क्यों इंतजार करूं, पता नहीं कितने साल में आईएएस बनूंगा, आईएएस बन के फिर वो करूंगा, देश की सेवा करूंगा, फिर मैं जीऊँ ना जीऊँ, फिर जाके आध्यात्मिक सेवा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तो क्यों ना अभी अगर मैं आध्यात्मिक सेवा करता हूँ उसमें भी देश की सेवा हो जाता है, उसमें देश की या सारा विश्व की सेवा हो जाता है। तो ऐसे बेहद सेवा आध्यात्मिक, इसलिए मैंने देखा कि नौकरी तो करता था, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद 9 साल जो है बाहर रहा, नौकरी करता रहा, किराए पे मकान लेके, रोज़ सवेरे क्लास करता था, मेडिटेशन करता था, सारे परमात्मा का जो भी श्रीमत है, जो भी नियम और मर्यादा है सब पालन करता था। सवेरे 2 बजे 2:30 बजे उठना, मेडिटेशन करना, फिर नहा धो के जो है खाना वाना तैयार करना, जो किराए पे रहता था,
रेंटेड हाउस में। फिर जो है नज़दीक सेंटर में आता था। हाँ, पहले तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसे करता था। फिर मैं पढ़ाई की पूरा करने के बाद नौकरी किया। नौकरी करने के 9 साल के बाद जो है 86 में 78 से लेके 86 में जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था का हेडक्वार्टर। तब जो है मैं उस समय आ गया था पटेल नगर की कनेक्शन में। पहले तो मैं करोल बाग में ज्ञान लिया, फिर गुलजार दादी को कहा कि मुझे बहुत दूर पड़ता है, मैं मॉडल टाउन में किराए पर रहता था उन दिनों में स्टूडेंट लाइफ में, तो करोल बाग से मॉडल टाउन बहुत दूर था। तो इसलिए 6 महीना 8 महीने के बाद मैंने गुलजार दादी को कहा। गुलजार दादी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं फ़ोन कर देती हूँ। उन्होंने जगदीश भाई को और चक्रधारी बहन को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नज़दीक था कमला नगर और शक्ति नगर, वहाँ फ़ोन कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मुझे कहा कि उधर जा सकते हो, वहाँ नज़दीक पड़ेगा, जाओ। गुलजार दादी तो महासमान थे। फिर जो है 83 में मैं पटेल नगर के संपर्क में आया। कुछ देर में चला गया दिल्ली में, 81 तक रहा और वर्ल्ड वेलफेयर फेस्टिवल का इसमें था, लाल किला में था। उस समय जगदीश भाई के साथ उन्होंने मुझे बहुत सेवा का मौका दिया और वहाँ सेवा करने के बाद सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल था। आप सबको पता होगा वर्ल्ड वेलफेयर फेस्टिवल 81 में हुआ था, 1981 में, जिसमें RL गुप्ता जी निकले थे, जस्टिस RL गुप्ता, जो इंदिरा गांधी एसोसिएशन कमीशन जो थे उसके हेड थे। तो फिर जो है मैं चला गया था भुवनेश्वर, वहाँ मेरा गडरेज में नौकरी लगा था। भुवनेश्वर से मैं बॉम्बे में पोस्टेड था। तो बॉम्बे में जाके फिर 83 में जो है भुवनेश्वर में 2 साल मैंने 1.5-2 साल जो है गडरेज में काम किया। फिर जो है मुझे बॉम्बे के बाद भुवनेश्वर भेजा गया। फिर जो है मैं दिल्ली आ गया था। उस समय आके मैं राव भाई हुआ करते थे हमारे साउथ के राव भाई, साउथ स्टेशन में उन्होंने ज्ञान लिया, जिनके कुछ लड़कियां जो है समर्पित हैं, पार्वती बहन संबलपुर के। तो राव भाई के क्वार्टर में NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो पटेल नगर से सटा हुआ है शंकर रोड पे, तो वहाँ पे मैं कुछ दिन रहा। तो उनके साथ, क्योंकि दूसरी नौकरी के लिए आया था, तो कमरे लेने से पहले उनके पास कुछ दिन रहा। राव भाई ने इंट्रोड्यूस किया मुझे और फिर जो है कहा कि ठीक है, आप अगर नौकरी यहाँ करने आए हैं तो हम आपको नज़दीक में एक मकान दे देते हैं किराए पे, आप रहो, नौकरी भी करो और यहाँ बाबा की सेवा करो। बाबा की सेवा मतलब हमारे पास दिल्ली का जो मीडिया सेवा सुंदरलाल जी के पास है, सुंदरलाल जी करते हैं, लेकिन वो हो गए बुजुर्ग, तो उनको कोई साथी चाहिए, उनको कोई सहयोगी चाहिए जो उनके जो है साथ हाथ बटोर सके। तो हमने कहा हम तो सेवा के लिए तैयार हैं, हम तो इसलिए तो दिल्ली आए सेवा के लिए, बेहद की सेवा मिले। और मीडिया सेवा एक विहंग मार्ग की सेवा है, एक बेहद की सेवा है, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैं जो है एग्री कर लिया। फिर मकान उन्होंने दे दिया, तो वहीं से जो है 3 साल तक फिर ऐसे चलता रहा मकान रेंटेड हाउस में रह के। ये कब की बात है? 83 से 86 तक। 86 में जब गोल्डन, तो बहुत सेवा हुई, बढ़ गई। मीडिया सेवा में सारा करना पड़ा, लिखना, वो करना, पब्लिश करना, एडवर्टाइजमेंट मैटर बनाना, सब। 84 में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था जिसमें ज्ञानी जैल सिंह थे, विज्ञान भवन में पहला चैप्टर हुआ था। उसके बाद BD जती आए थे माउंट आबू में, सारा प्रेस कवरेज, प्रेस एडवर्टाइजमेंट सारा हमारे ऊपर था। फिर तो 86 में जो है तो मीडिया सेवा इतना बढ़ गया, तो मैं कंपनी के काम के लिए बहुत कम समय रहा। भगवान की मदद कि मुझे कभी कहीं टारगेट अचीव करने में मैं आधा दिन बाबा की सेवा में देता था, मीडिया वालों के पास जाता था, लेकिन आधा समय कंपनी का काम। कई बार तो हम मैंने 4-5 दिन तक तो हम काम नहीं करते थे, 4-5 दिन तक कंपनी के लिए बाबा की सेवा ही करते थे। लेकिन बाबा एट द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड था, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में था, फील्ड ड्यूटी था, इसलिए मैंने चुना था फील्ड ड्यूटी कि मुझे बाबा की सेवा करना है। फील्ड ड्यूटी में आप काम करो ना करो, कंपनी का कोई मतलब नहीं है, आप उनको मंथ एंड पे टारगेट दे दो, टारगेट पूरा कर दो तो आपका हाजिरी लग जाएगा। तो इसलिए मुझे और ही सहूलियत है, मैं बाबा की सेवा हर जी भर के करता था और बाबा मुझे दिला देते थे, टारगेट फुलफिल करा देते थे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। तो 86 पे फिर मैंने जो है, दीदी ने कहा कि आप कमरे ले हो, राशन पानी लाते हो, सब्जी लाते हो, खाना बनाते हो, उसमें टाइम जाता है, आप क्यों ना आश्रम में आ जाओ, आश्रम में रह के सेवा करो। तो आश्रम में आके मैं सेवा किया, पूरा गोल्डन जुबली का पूरा सेवा किया पटेल नगर में रह के। हाँ, किराए का मकान था, मैं किराया देता था, लेकिन आके तो धीरे धीरे तो वहीं से जो है समर्पण लिस्ट में नाम आ गया।
तो फिर मैं कहा कि ठीक है, समर्पित के लिए हम एग्री कर लिए। फिर हरिनगर में शिफ्ट हुआ। पटेल नगर के बाद हरिनगर में डीडीए से प्लॉट लिया था। हरिनगर जो है 89 तक 88-89 तक बन गया था हरिनगर। तो फिर वहाँ से हम शिफ्ट हो गए। वो मकान छोड़ने पड़ा जो किराए पे थे पटेल नगर पे, जो हमारा सेंटर भी किराए पे था 25-26 साल तक। तो वो मकान मालिक ने कहा इसको छोड़ दीजिए। हमें भी मिल गया था, हरिनगर का मकान बन गया था, छोड़ दिया। तब से मैं समर्पित हूँ। सुशांत भाई, आप जीवन जीने का किसी का लक्ष्य होता है, तो आप एक यूथ एज में ही इस स्पिरिचुअल मार्ग में आप निकल चुके। आपका विशेष लक्ष्य क्या था? पहला लक्ष्य तो था दिल्ली आने का, जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, आईएएस। उस समय बहुत अभी भी लोगों स्टूडेंट्स में क्रेज है। आईएएस जो है सबसे पावरफुल जो है नौकरी पोस्ट माना जाता है, आईएएस क्रेज था। तो माता पिता ने भी मुझे दिल्ली इसलिए भेजा था, वहाँ कंपटीशन का माहौल ठीक है, वहाँ कोचिंग सेंटर भी है, पढ़ाई करेगा बेटा और आईएएस बनेगा, अपनी माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो विधि का विधान कुछ और था। लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया तो स्पिरिचुअलिटी पहले प्रायोरिटी में आ गया। तो जब स्पिरिचुअलिटी प्रायोरिटी में आ गया, मैंने कहा उसी में ही सबका भला है। माता पिता थोड़ा नाराज भी होंगे लेकिन राजी हो जाएंगे, क्योंकि वो धार्मिक है, वो जानते हैं स्पिरिचुअलिटी का वैल्यूज जानते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल खुले दिल से समर्पित हुआ। उनका वो लेटर भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी उन्होंने दे दिया। कहने का भाव है स्पिरिचुअलिटी जो है मेरा लक्ष्य था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के लक्ष्य के आधार पर मैं जीवन को निर्धारित करना चाहता था। तो जब मुझे मिल गया, मौका मिल गया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के इतना सत्य ज्ञान और परमात्मा मिल गए, तो परमात्मा जब मिल गए तो फिर मेरा लक्ष्य ये बदल गया कि यही मेरा अभी भी है और अंत में यही है। इमीडिएट भी यही लक्ष्य है आध्यात्मिकता, और अल्टीमेट भी यही है। जी, इस स्पिरिचुअल मार्ग में आप अपने प्रेरक किसको मानते हैं? कि स्पिरिचुअल मार्ग में मेरे जीवन में परमात्मा ही प्रेरणा, वो जो आपने देखा वही मार्गदर्शक है। क्योंकि मुझे जब मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में नहीं भी आया था, मुझे बहुत सारे संकट से, बहुत सारे विपत्ति से परमात्मा ने इनडायरेक्टली बचपन से मैं कोई सामना करूंगा तो मैं सिमरन मेरा शुरू हो जाएगा परमात्मा। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, मैं किसी के ऊपर रिलाय नहीं करता था। किसी देहधारी का जो है, किसी देहधारी का मदद लेना मैं बिलो डिग्निटी समझता था। मैं किसी देहधारी का मदद लेना नहीं चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, परमात्मा पहले याद आएंगे। पहले परमात्मा याद आते थे और उनको स्मरण करता था, चाहे जगन्नाथ के रूप में, चाहे लोकनाथ के रूप में, शिव जी के रूप में, बानंबर के रूप में, कोई भी नाम से उनको पुकारता था। लेकिन मैं किसी देहधारी के पास नहीं गया। हाँ, प्रॉब्लम को मैं फेस करता था, हाँ, और सफ़र करना है तो सफ़र मैं करता था। लेकिन मुझे सफरिंग हुआ, मैं किसी के सामने डाइवर्ज नहीं करता था, क्योंकि मैं कमज़ोर मानता था इंसान को। सर्वशक्तिवान से मैं बचपन से ही समर्पित था। यही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि एक कमज़ोर के पास में क्यों जाऊँ, चाहे कितने भी बुद्धि से, धन से, शरीर से कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन है तो इंसान। तो इंसान से मैं कभी मदद मांगने के लिए कभी कभी हो जाता था, लेकिन मैं दिल से नहीं। आपने अभी भी कहा कि विघ्न आते हैं, तो विघ्नों को आपने कैसे पार किया? ब्रह्मा कुमारी जाने के बाद तो विघ्न तो परमात्मा जिनको हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, शिव भगवान स्वयं निराकार, जिनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग शिव, वही वास्तव में हमें बाबा के रूप में मिले हैं। और वो है ही सबकी बाबा, सबकी पिता। वो जो है मक्खन से बाल निकालने थे। तो मेरे अलौकिक जीवन में, यानी ब्रह्मा कुमारी लाइफ में, मुझे इस तरह का कोई परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। अगर करना भी पड़ा तो परमात्मा ने ऐसा मुझे निकाला वहाँ से, मुझे पता ही नहीं चला कि कोई परिस्थिति आई और गई। तो एक बार मैं छुट्टी पे गया था जगन्नाथपुरी, तो वहाँ रथ यात्रा के समय था। तो रथ यात्रा के समय जो है ग्रांड रोड जो जहाँ से रथ यात्रा शुरू होता है, लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। तो वहाँ हमेशा हमारे सेंटर, लोकल सेंटर जो है, वो प्रदर्शनी लगाते हैं। अच्छा, प्रदर्शनी जब लगाते हैं तो भीड़ आते हैं और बाबा की सेवा बहुत होता है। तो जिस समय मैं गया था, तो उस दिन क्या हुआ कि शाम तक तो अच्छा प्रदर्शन चला। 8-9 बजे करीब कुछ लोग आ गए, लोकल लोग हैं, तो एलिमेंट्स थे
जो कि कोई गुंडा व्यक्ति नहीं थे, गुंडे बदमाश नहीं थे, लेकिन वो युक्ति करते थे आप क्रिश्चियनिटी मत फैलाओ, आके ना खंबा जो हमारे प्रदर्शन के हाँ टेंट जो है उसको हिलाने लगे, खंबा को हिलाने लगे, टेंट गिरने वाला था और प्रदर्शनी नष्ट होने वाला था। तब जो है थोड़े भाई बहन थे, बड़ी बहन भी थी, निरुपमा बहन भी शायद थी, और एक दो भाई थे, समझा रहे थे। तो हमने कहा कि भाई यहाँ कौन सी क्रिश्चियनिटी बताया जा रहा है, हम तो चुपचाप पहले देखा, फिर हमने कहा कि ये जो है ये मौका है इनको अच्छी तरह से ज्ञान देने की ज्ञान देने के। यहाँ कौन सी जो है क्रिश्चियनिटी समझाया जाता है, ये तो सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की जाती है। और क्रिश्चियनिटी में कौन सी कृष्ण का पिक्चर है, क्रिश्चियनिटी में कौन सी लक्ष्मी नारायण का पिक्चर है, क्रिश्चियनिटी में कौन सी शंकर जी का पिक्चर है, आप बताइए। हाँ, तो इस तरह का थोड़ा सा बहस चला। तो नहीं आप तो सफ़ेद वस्त्रधारी जैसे नॉन्स होते हैं, वो सफ़ेद का, तो सफ़ेद तो कोई भी पहन सकता है। हाँ, जो दफ्तर जाता है सफ़ेद पहन के क्या कहोगे वो क्रिश्चियन है, तो ऐसे कैसे आप बात करते हो, इस तरह का कुछ युक्ति चला। तो फिर वो शांत हो गए, मतलब उनको युक्ति से बाबा ने टचिंग करा के। और दूसरी है कि पर्सनल लाइफ में क्या है कि थोड़े बहुत सुनाता हूँ, जो ज़्यादा भयानक नहीं था ना, क्योंकि बाबा ने ही हमें संभाले थे, बाबा ने ही जन्म दिए, ये परमात्मा ने जन्म दिए, परमात्मा चला रहे हैं, परमात्मा संभाल रहे हैं। तो मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं चुपचाप जो है बाबा की याद में रहता हूँ और विचलित नहीं होता। तो शांत चित्त में जो है मुझे सोल्यूशन बाबा टचिंग करा देते हैं। जब अगर मैं अशांत हो जाऊं तो टचिंग कराते हुए भी मुझे पता नहीं चलेगा बाबा क्या टचिंग करा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा मेरा स्वभाव ही बचपन से है, हमेशा मैं शांत रहता हूँ, हाँ, कुछ भी हो जाए। तो जब मैं घर गया ज्ञान लेने के बाद, तो घर में जो है सारे विरोध हो गए, भेजा था पढ़ाई पढ़ने के लिए और सन्यासी बन गए, और वो सन्यासी बन गए, आश्रम में जाके रहने लगे। क्या मतलब है, तो विरोध करने लगे, सामना करने लगे, सारे बिरादरी के जो कुटुंब वाले, वंश वाले, कुल वाले सारे जो सारे इकट्ठे हो गए, और पिताजी को ताना लगाने लगे, माताजी को भी ताना लगाने लगे, बेटे को दिल्ली भेजा था, अब देख लो सन्यासी बन गया, सन्यासी बन गया। मैंने कहा कि मैं सन्यासी तो नहीं बना, हाँ, मैं नौकरी भी करूँगा, वो भी करूँगा, IAS भी तैयारी करूँगा। तब मैं पढ़ाई पढ़ता था, तब की बात है, 79-80 की बात है। तब मुझे क्या किया, अंकल के परिवार वालों ने एक सी बीच में एक तांत्रिक था, अच्छा, सी बीच में एक तांत्रिक के पास ले गए। तो अंकल ने हमारे पिताजी को कहा, माताजी को कहा, इसको तांत्रिक के पास ले जाते हैं, और बड़ा प्रसिद्ध तांत्रिक है, वो 1 मिनट नहीं लगेगा, इसका जो है ना जादू टोना जो हुआ है ना, इससे सारा निकल जाएगा। तो 2-3 मार पड़ेगा और ठीक ठाक हो जाएगा। और अचंभे की बात है कि आज तक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आते हुए, विरोध होते हुए भी बाबा ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा एक जिसको छत्र छाया कहो, ऐसा प्रूफ बनाया मुझे, माया प्रूफ बनाया कि मुझे आज तक कोई टच नहीं किया। अच्छा, फिर मुझे तांत्रिक के पास ले गए, मैं साथ में भाई थे, अंकल थे, पिताजी थे, सारे भाई साथ में गए तमाशा देखने के लिए, कैसे तांत्रिक इससे जादू टोना निकालेगा, जादू टोना से इसको जो है मुक्त करेगा। तो तांत्रिक के पास गया, तो समुद्र के किनारे सी बीच में बहुत सारे साधु सन्यासी वो करते हैं, तप करते हैं, इसका भी आश्रम था। तो ये जो तांत्रिक के पास गए थे, वो AA किया था, बंगाल का सन्यासी था, बंगाल घर बार छोड़ दिया AA करने के बाद, बैरागिया, शादीशुदा था, पत्नी को भी छोड़ दिया, आके समुद्र के किनारे आके वो कर रहा है, और जगह जगह पे इसका ब्रांचेस है। सब बैठ गए, मेरे को सामने रख दिया उसके, मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने कहा कि अब आएगा मज़ा, हाँ, तो इसको जो है ना अच्छी तरह से बाबा का ज्ञान, क्योंकि परमात्मा तो हमारे साथ है ना, बाबा तो हमारे साथ है ना, हाँ, बाबा का ज्ञान हमारे बुद्धि में है, तो देखते हैं वो क्या युक्ति बताता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन किया, क्यों गए, क्या है, सारा हमने जवाब दिया। तो किसको मानते हो, वो करते हो, हमने कहा ये इनको मानते हैं। और वो दूसरा सवाल करने से पहले मैं कंटिन्यूस बोलता गया, जितने भी बाबा ने ज्ञान दिए थे शिव के बारे में, शंकर के बारे में, सब ज्ञान A to Z उसको सुनाया। वो बोलना चाहा, हाँ, मुझे सप्रेस करना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाया। हाँ, मैं बोलता गया, फिर वो सुनता गया। सुनते सुनते उसका तो आँख खुल गया। कहा कि अच्छा, कहा कि नहीं, आप अगर इस तरह का करते हो तो मेरे लिए काम करो ना, मेरे अमेरिका में हो, मेरे लिए अमेरिका में जाके प्रचार करो, हाँ, मेरे लिए काम करो।
ब्रह्मा कुमारीज में क्यों जाते हो? तो मैं सारा बताया, ब्रह्मा कुमारीज क्या है, हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए आए हैं, शिव शक्ति सेना है, सब बताया। तो कन्विंस हो गया, तो कहा कि ठीक है, ये लड़का जो है ये सही मार्ग पे, ये सही मार्ग पे है, आप चिंतित मत हो। पेरेंट्स को कहा इन्होंने, तांत्रिक ने। और जब पेरेंट्स चले गए तो मुझे कान में कहता है तांत्रिक कि मैं समझ गया, एडजस्ट इफ प्रॉब्लम्स गो आए, क्योंकि वो खुद ही घर बार छोड़ दिया था। तो मुझे वही सलाह दिया कि एडजस्ट, माता पिता के साथ एडजस्ट करो, घर वालों के साथ एडजस्ट करो। अगर कोई समस्या है, इफ देयर इज प्रॉब्लम गो आए, चले जाओ, भाग जाओ। तो मैंने फिर उसको नमस्कार करके मैं आ गया। तो ये इस तरह का और भी है, जैसे हमारे अंकल की परिवार चले। जी जी। अंकल की परिवार जो था, जो नीलू बहन है, जो गुलजार दादी के जो है ब्राह्मणी है, वो मेरे अंकल की बेटी है। अच्छा। छोटे अंकल की बेटी है। और सबसे पहले बड़े अंकल चले। जब मैं ज्ञान में 80 में गया था, भुवनेश्वर छुट्टी में ज्ञान में आ गया था, तब एक शिवरात्रि के दिन में उनके घर गया था। वो निगवानंद जी के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, मुख्य भक्त थे भुवनेश्वर में। तो जो है उनके सत्संग पूरा करके मैं पहुंच गया। हमारा प्रदर्शनी भी पूरा होने वाला था शिवरात्रि के दिन। तो मैंने कहा कि प्रदर्शनी लगा हुआ है, आप चलिए। तो उन्होंने कहा तू आ गया तो प्रदर्शनी तो तू ही है, तू बता क्या प्रदर्शनी में बताना चाहता है। तो फिर मैंने सारा ज्ञान उनको बताया है। तो पूरे परिवार को, पूरे बाबा ने ऐसा टच किया उनको, पूरे परिवार कन्विंस हो गए। और नेक्स्ट डे गाड़ी लिया, वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बहुत बड़े बिजनेसमैन भुवनेश्वर के, राजधानी डिस्ट्रीब्यूटर, उनके घर पे जो है गीता पाठशाला चला था 2 साल भुवनेश्वर का सेंटर बनने से पहले, नीलू बहन की घर पे। तो ये हमारे ईस्टर्न जोन के जो हेड थे हमारे निर्मल सांता दादी, उन्होंने आके इनागोरेट किया था। सारे जोन के बहनें आए थे। तो कहने का भाव है कि वो फिर जो है नेक्स्ट डे चल पड़े ज्ञान में। अच्छा, नीलू बहन इसी दौरान वो सेंटर में समर्पित हुई? हाँ, वो बाद में गांव में रहती थी नीलू बहन। फिर गांव में रहती थी, फिर कुछ दिन के बाद उसके माता पिता तो चलने लगे, तो उनके दादा वगैरह तो चलने लगे, बड़े सारा परिवार तो वो भी आके गांव से जब भुवनेश्वर आई तो उनको पता चला। फिर जो वो आए, और गुलजार दादी जो भुवनेश्वर एक दिन गए थे कुछ साल के बाद, तो देखा नीलू को, तो कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे दिल्ली। तो करीब 83-84 में वो दिल्ली आ गई थी फिर। अच्छा, तब से वो दादी के पास करोल बाग में रहती थी। फिर तो माउंट आबू आ गए। वो जो थे निगवानंद जी के भक्त थे, हमारे बड़े अंकल और अंकल के परिवार। तो निगवानंद के लोग जो है और कुछ साधुओं का वो शिष्य थे। तो एक गुरु, बहुत सारे गुरु किए थे वो, और उनका देहांत हुआ था। उनका नाम है भुवनानंद पटनायक, जो यहाँ शरीर छोड़े ओम शांति भवन में बहुत साल पहले, मैं समझता हूँ 84-85 में बाबा आए थे ओम शांति भवन में। और सवेरे 4 बजे जो है अमृत वेले छोड़ा था। और बहुत बड़ा प्रोसेसन उनके लिए, जैसे मनमोहिनी दादी का प्रोसेसन 2000 करीब बाहर से, विदेश से और भाई बहनें प्रोसेसन लेके उनको स्मशान घाट तक गए थे, मतलब आबू में, माउंट आबू में उनका संस्कार के लिए। यही संस्कार हुआ, मतलब आबू में। तो उनके एक गुरु जो है वो भड़क गए। तो इनको थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ था उन दिनों में, तो बेड रीडिंग थे। बड़े अंकल जो है, गुरु आके कहा कि देखा, तुमने गुरु का जो है अवज्ञा की, गुरु की ज्ञान को छोड़ा, अब जो है तुम्हारे ये सारे विपत्ति आने वाला है, सजा भोगो। हाँ, तो जो बीमारी है ना, ये तुम्हारा सजा है और तू यहाँ से बचेगा नहीं। घबरा गए तो मुझे बुलाया। मैं उस समय पुरी में था, तो बुलाया उन्होंने। तो मैं आया, कहा कि गुरु आए हुए हैं और मुझे तो ऐसे अभिशाप दे रहे हैं, तो क्यों ब्रह्मा कुमारी इसके पास गया, क्यों मेरे ज्ञान क्यों छोड़ा। मैं फिर बैठा, मैंने कहा गुरुजी हैं अभी? कहा कि हाँ है। तो कहा ठीक है, मैं बात करूँगा गुरुजी से। तो गुरुजी आए, मैं एक कुर्सी में बैठा था, गुरुजी एक कुर्सी में बैठे। तो कहा कि क्या सिखाते हैं आप? हाँ, वो बहुत प्रकार के तत्व ज्ञान जो है उन्होंने किया, आरंभ किया। तो बाबा ने सब हमारे माइंड में भरे रखे थे, हैं, जो कहता गया हम काटते गए, हैं। तो बाबा ने हमें पहले से ही पढ़ा रखा था कुछ शास्त्र ज्ञान भी बाबा ने दे रखे, गीता का पढ़ा था, गीता का पढ़ा था। और भी माताजी ने भी विवेकानंद का पढ़ा, माताजी ने भी कुछ ज्ञान दिए थे। तो सब बाबा ने पहले से भर रखे थे। तो इसलिए वो जो है लास्ट को, वो एकदम पानी हो गया, ठंडा हो गया। वो फिर कहा कि नेक्स्ट डे वो चला गया।
82 में गडरेज में पोस्टेड था। तो मैं वहाँ से आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर में था, तो मुझे गाड़ी मिला था, गाड़ी में आ रहा था। गाड़ी मतलब एसडी मोटरसाइकिल उन दिनों में प्रसिद्ध था। तो उसी में मैं सारा शहर टूर करके ना प्रमोट करता था, गडरेज प्रोडक्ट्स से बेचता था। तो वो जो है बड़े स्पीड से आता था, मेन रोड पे 70-80 पे स्पीड पे आता, आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर से। तो एक केदारगौरी टेम्पल के पास मेन जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, एक मेटाडोर जो है अचानक मेरे सामने आ गया और मैं स्पीड में हूँ, अचानक ऊपर चढ़ गया। देखा था नहीं देखा था, जानबूझ के किया, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन हुआ क्या, इतना जोर से टकराया, मैं पूरा 20 फीट उड़ गया हवा में। ट्रक जो वो था, मिनी ट्रक था, मिनी ट्रक के आगे के हिस्से से उड़ के जाके उस तरफ गिरा और 20 फीट दूर गिरा और मोटरसाइकिल एक तरफ गिरा है। मोटरसाइकिल का थोड़ा सा बेंड हुआ है, मोटरसाइकिल हुआ था, और मेरा जो है हेलमेट के कारण बाबा ने बचा लिया और एक भी खरोच नहीं आया। अचंभे की बात, एक भी खरोच नहीं आया, थोड़ा सा मिट्टी हो गया। और मैं तभी मोटरसाइकिल को ऑन किया, थोड़ा सा सीधा किया, उसको ऑन किया और फटाफट ब्रांच में गया। मैं घर नहीं गया, वापस नहीं गया, सीधा ब्रांच पे गया, क्योंकि मैं जब उठा कुछ नहीं हुआ। मतलब बाबा ने ऐसा शक्ति देते हैं, ऐसा वो देते हैं कि आप कूल ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड कभी आपका बिगड़ता नहीं है। और मैं जाके जो है ब्रांच मैनेजर के सामने गया। ब्रांच मैनेजर, क्या हुआ? मैंने कहा कि ऐसा है। तो कहा कि अच्छा, तो फिर भी ऑफिस आ गए। मैंने कहा ऑफिस में अटेंडेंस देना था। अरे अटेंडेंस छोड़ो, जाओ घर जाओ, फास्ट एड जो भी है फास्ट एड लगा के आओ, कोई दर्द वर्द हुआ होगा देख के आओ। तो फिर जो मैं परिस्थितियों को बाबा ने राई से रुई बना दिया। बहुत सुंदर। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, सब कुछ तुम ही हो। तो ज्ञान मार्ग में परमात्मा को आप कौन से संबंध से ज्यादा याद करते हो? सखा के रूप में ज्यादा, सखा और साजन और शिक्षक, सदगुरु, पिता तो है ही। पहला निश्चय तो पिता के ऊपर जी। सखा के बाद माता के ऊपर, क्योंकि माँ के साथ मेरा बहुत जुड़ाव था। माँ है तो सब कुछ है। भगवान को मैं माँ के रूप में अपने दिल की बात बताता हूँ। माँ के साथ बैठ के जैसे दिल की बात करता था, आज भी परमात्मा के साथ ब्रह्मा माँ भी है, ज़्यादा परमात्मा भी माता पिता है। हम भक्ति में गाते थे, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, और लौकिक माता तो ब्रह्मा अभी बने, लेकिन माता पिता तो ओरिजिनल तो शिव बाबा है। जी। तो उनसे मेरा माता के रूप में काफ़ी, सखा के रूप में दिल खोल के, सखा के साथ, सखा के लिए तो मैं जान देने के लिए तैयार था। तो सखा के रूप में और माता के रूप कि योगी जीवन तो है। ऐसा कोई योग का प्रयोग जो अपने शारीरिक रूप से कोई व्याधियाँ हो या किसी के प्रति भी हम योग का प्रयोग करते हैं, ऐसा कोई जीवन में ऐसी कोई घटना है जो आपने योग के प्रयोग से किसी को ठीक किया हो? पहले तो बहुत सारे बुरे व्यसने थे हमारे, जो है एडिक्ट था मैं, और जेएनयू में भी ऐसे एडिक्शन के कारण थोड़ा, बीड़ी सिगरेट भी पहले पीते थे? बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह सब था। सब आदत था। सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया, लेकिन आदि नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन हैबिट था। जी। तो वो जो है वो सब छोड़ दिया। तो संगदोष के कारण ये सब डेवलप हो गया था। हमारा ओरिजिनल संस्कार तो वो नहीं था। माता पिता का संस्कार भी वो नहीं था। वो तो काफ़ी पूजनीय थे माता पिता, सारे हमारे परिवार में उसमें पूजनीय थे। स्पिरिचुअल माहौल में आप पले बड़े। हाँ, तो इसलिए यहाँ आके संगदोष में, बाहर संगदोष में जाके हमारा वो बिगड़ गया था। तो इसलिए मेरा जो है हेल्थ जो है ज्ञान में आने के बाद तो और ही बढ़िया हो गया, और दिन प्रतिदिन बढ़िया होता जा रहा है। में स्थित हो गए आप। तो इसलिए इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। हाँ, किसी के लिए अगर है तो मैं उसको योग की शक्ति दे देता हूँ, जो बाबा कहते हैं, या श्रीमत के अनुसार, या जो भी हमें आज्ञा मिलता है जगह की तरफ से, हम कर देते हैं। लेकिन ठीक हुआ नहीं हुआ, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं, फल के ऊपर नहीं देखते, हम कर्म कर देते हैं बस। योग की किरणें आप दे देते हैं? किरणें दे देते हैं जितना आवश्यक है। अगर कोई देखते हैं कि कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी है, कोई मुसीबत में है, उसके लिए शुभकामना या सकाश दे देते हैं। फिर कहाँ तक हुआ, कब हुआ नहीं बाबा जाने, हम अपना कर्म कर दिया। सुशांत भाई, आप काफ़ी लंबे समय बार बार मधुबन में आप आते, बाबा से मिलते, कुछ ऐसे बाबा के साथ के अनुभव, अव्यक्त बाप दादा आपने साकार में तो आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, लेकिन अव्यक्त बाप दादा जो उनके महावाक्य में इतनी विशालता, इतनी माना एक विराट रूप दिखाई देता है उनके शब्दों में,
तो कुछ ऐसे अनुभव जो आपके जीवन में छप गया हो। दिल्ली से तो इनिशियली हम माउंट आबू बाबा से मिलने के लिए नहीं आए थे, भट्टी वगैरह में आए थे, कुमारों की भट्टी में आए थे होते, लेकिन बाबा मिलन में नहीं आए थे, हमें मौका नहीं मिला था। लेकिन जब भुवनेश्वर से जब हम बॉम्बे में पोस्टेड थे गॉडरेज में, तो उस समय हम कोलाबा में क्लास करते थे और माटुंगा में रहते थे लॉज में, और कोलाबा में क्लास करते थे। और वहाँ से जो है लीलावती बहन और पुरुषोत्तम भाई बॉम्बे भीटी में, वो जो बाहर से आने वाले हैं या बॉम्बे में रहने वाले जिनके पास कोई खाने बनाने का साधन नहीं है, उनको पेमेंट बेसिस पे खिलाते थे। वो बहुत पुराने माता थे, पुराने भाई थे, पुरुषोत्तम भाई और लीलावती माता ब्रह्मा बाबा के समय के। वो दीदी के, मनमोहिनी दीदी के कहने के हिसाब से उन्होंने वो व्यवस्था किए थे ब्रह्मा कुमारी के लिए, जो है भाई बहन बाहर से आते हैं या वहाँ के लोकल जो नौकरी करते हैं जिनके पास खाने पीने की बनाने की सुविधा नहीं है, तो वहाँ मैं खाता था, खाना खाता था, नाश्ता किया था, करता था और दोपहर का खाना लेके आ जाता था। फिर जो है गॉडरेज में काम करने के बाद जब शाम को लौटता था तो सीधा कोलाबा जाता था, वहाँ क्लास करता था और फिर जो है रात का खाना वहीं खाता था बॉम्बे भीटी में, फिर माटुंगा आ जाता था। ये मेरा डेली रूटीन था जब तक मैं बॉम्बे में रहा गॉडरेज कार्य के दौरान। एक बार मैं माटुंगा छोड़ दिया था, एक सीपी टैंक के पास एक ठाकुर लॉज है, ठाकुर लॉज में गया था, कुछ दिन रहा मैंने, कुछ दिन रहा। किसी ने मुझे दिलाया, कोलाबा सेंटर के कोई भाई ने मुझे वो लॉज का एड्रेस दिया, कहा कि वहाँ रहो ठीक रहेगा। तो कलवा देवी के पास ही है शायद, सीपी टैंक कहते हैं, सीपी टैंक या पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो वो ठाकुर लॉज में रहता था। तो एक रात को क्या हुआ कि मैं सो रहा था, खिड़की खुला है और भी एक दो बेड खाली है, मैं अकेला उस रूम में था। तो खिड़की खुला है और रोड के उस तरफ एक बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो रात को मैंने जब अचानक मेरा नींद खुल गया, थोड़ा सा कोल्ड जैसे लगा, तो मैं अचानक जब मैं देखने लगा बाहर की तरफ, तो देखा सामने वाला जो बिल्डिंग है उसकी खिड़की से एक औरत झांक रही है, 12, साढ़े 12, 1 बजे नीचे झांक रही है। तो मैंने कहा कि इतने रात को औरत झांक रही है, क्या बात है। तो एक लाइट जैसे अंधेरे में चला जाता है, फिर वो फिगर जो है, औरत की फिगर बाहर आ जाता है, फिगर आ जाती है, फिर जो है वो नीचे झांकती है, फिर मैकेनिकल वे में वही रिपीट होता है। फिर वो अंदर चली जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर अंधेरे से एक लाइट आता है, लेडीज फिगर, फीमेल फिगर के रूप में, फिर वो नीचे झांकती है, फिर चली जाती है। तो मैं कुछ समय के बाद मुझे चला ये तो कोई इंसान नहीं है, इंसान ऐसा नहीं, ये कोई है आत्मा कोई। और वो मुझे देख रहा हूँ, मैं जागृत अवस्था में देख रहा हूँ। वो तो कहते हैं कि वो फरिश्ता होते हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में देख रहा हूँ। तो मैं फिर जो है मैंने कहा कि कोई गड़बड़ है मामला, तो मैं चुपचाप बैठ गया। मैं बैठ के बाबा को याद करने लगा, वो उस तरफ देखता गया। मैं कहा कि देखूं उस तरफ, ऐसा ना हो कि वो टपक के आ जाए, टपक के मेरे ऊपर आ जाए, मेरा गला घोट दे। तो इसलिए मैं बैठ गया और उसी के तरफ देखता रहा, देखता हूँ कैसे वो क्या करती है। तो ऐसे 10-12 बार ऐसे किया, धीरे धीरे। और जब अंधेरे तक एक बार आया कि अंधेरे के अंदर चला गया, चली गई, फिर आई नहीं बाहर। उसके बाद जो है मैं देखा कि काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आई, तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, फिर जाके तो फिर मैं आके नेक्स्ट डे सेंटर में सुनाया। तो कहा कि हाँ ऐसे हो सकता है। अब हाँ बाबा के गुलजार दादी के फरिश्ता स्वरूप दिखाई दिया। जी। बहुत सुंदर। आपके घर परिवार में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं जो समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? ज्ञान में तो वही अंकल के परिवार चले और दूसरे अंकल की परिवार भी चले। एक भाई है अंकल की, वो चलता है ज्ञान में। दूसरे अंकल हैं, उनके बेटा दिल्ली में काफ़ी दिन रहा, समर्पित रहा, फिर जाके अपने पुरी में भी अभी क्लास करता है। तो ऐसे कुछ गिने चुने लोग।
ज्ञान में चल रहे हैं। बाकी अपनी जो लौकिक परिवार के जो है पिताजी हैं, उन्होंने संपर्क में आए, आश्रम में आए, ज्ञान सुने, ज्ञान उन्होंने पढ़ा, कुछ हद तक के, लेकिन वो ज़्यादा क्योंकि एज भी हो गया था, संस्कार उनका दृढ़ हो गया था, वो जगन्नाथ संस्कृति के संस्कार के थे, तो इतना बाबा को नहीं माने। लेकिन भाई लोग जो है वो 7 डेज कोर्स किए हैं, वो कुछ भाइयों को मैं मुरली भी भेजता हूँ, तो मुरली पढ़ते हैं, लेकिन इतना ज्ञान में। और एक भाई के घर में थे, ऊपर रहता है भाई, नीचे जो है भुवनेश्वर का एक बीजेपी नगर आश्रम जो सब सेंटर है, वो नीचे किराए पे दे रखा है, तो बाबा का चलता है। सुशांत भाई, आपने दादियों की निश्चल प्यार, प्रेम, जो पवित्रता, दादियों को आपने दादी गुलजार को देखा है, दादी प्रकाश मणि जी को, दादी जानकी के पलकों में आप बहुत अच्छे कुछ अनुभव किए होंगे, कुछ ऐसा अनुभव दादियों के साथ की? दिल्ली में सर्विस करता था, गोडरेज के बाद दिल्ली आ गया था, पटेल नगर में था, कुछ दिन में शक्ति नगर के तरफ जाके रहा था। पटेल नगर, मैंने कहा कि न्यूज़पेपर सर्विस तो करना ही है, चाहे मैं पटेल नगर की तरफ किराए पे रहूं, बाहर तो रहना है, या मैं शक्ति नगर की तरफ रहूं, दोनों तरफ तो बराबर है, मुझे तो बाहर सेवा करना है, मैं तो आश्रम में नहीं रह रहा हूँ, तो इसलिए मैं शक्ति नगर की तरफ जाके कुछ दिन रहा था। तो उस समय मैं उस कंपनी में शिवरात्रि को भी छुट्टी, प्राइवेट कंपनी था, तो काम करना होता था, तो मैं बाबा की सेवा अच्छा नहीं कर पाया, तो मुझे थोड़ा सा दुख था, मुझे बहुत ही ख़राब लगा और बैड फीलिंग हुआ। उसके बाद जो है होली आया, होली से पहले मैं माउंट आबू तो नहीं आ पाया क्योंकि छुट्टी नहीं मिला कंपनी से, मार्केटिंग कंपनी था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर उन दिनों में बेचते थे, तो छुट्टी नहीं मिला, तो फिर मैं जाके मालवीय नगर मार्केट से कुछ रंग वगैरह खरीदा, एक अच्छा डिसेंट ट्रे एक खरीदा, और उसमें रंग और ड्राई फ्रूट रखा, एक डिफरेंट खाने थे उसमें रखा, और उसको पैक किया। फिर मैंने शक्ति नगर में चक्रधारी दीदी को दिया, मैंने कहा ये जो ना बाबा के लिए रंग होली के लिए भेज दीजिए, तो जगदीश भाई जा रहे हैं, उनके हाथ में दे देंगे, माउंट आबू के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जा पा रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो बाबा के लिए भेज दीजिए होली का तोहफा। उन्होंने पैक किया, पैक खोला, पैक खोल के देखा क्या क्या, रीपैक किया अच्छी तरह से। फिर जगदीश भाई खुद लेके आए बाहर, कहा कि यही आपका पैक है, माउंट आबू आए लेके आए, तो फिर प्रकाश मणि दादी को उन्होंने ला के दिया। अच्छा, कि बाबा जब आते हैं तो जो है बाबा का भोग, ये सुशांत भाई का, तो हमारे पास क्लास करते हैं, तो मीडिया सेवा करते हैं, सारा बताया। तो दादी ने दिया, बाबा स्वीकार किया, बाबा ने उसी से होली खेला, सबसे रंग फेंका, टोली भी, वो जो ड्राई फ्रूट्स दिया था टोली भी दिया। अच्छा। तो सारा दादी ने क्या किया, एक लेटर लिखा, जैसे ब्रह्मा बाबा लाल अक्षर में लिखते थे, तो दादी ने, प्रकाश मणि दादी लाल अक्षर में लिखा, सुशांत भाई हैं आपका वो मिला, बाबा बहुत जो है प्रेम से हैं सबको जो है होली खेले और सबके साथ खेले और टोली भी दिए, तो आपका भाग्य जो है पदम गुणा बन गया। तो प्यार भरा पत्र बाबा ने, बाबा की तरफ से हम लिख रहे हैं आपको। तो जगदीश भाई ने आके मुझे दिया कि दादी ने लिखे हैं। अच्छा। तो दादी भी बहुत प्यार करते थे, जगदीश भाई बहुत प्यार करते थे। तो वर्तमान समय अभी कौन सी सेवाएं आप अभी कर रहे हैं वहाँ पर? बाबा कहते हैं समय के हिसाब से, बाहर मीडिया तो ठीक है, हम चेतन मीडिया जितना सशक्त बनेंगे, हम चेतन मीडिया जितना जो है लायक बनेंगे, बाबा के श्रीमत और बाबा के ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर जितना लायक बनेंगे, हम चेतन मीडिया ही, हम जो दुनिया की जो मीडिया वाले हैं उनको प्रेरित कर सकते हैं। जी। और उस मीडिया में भी तभी हाँ बाबा का नाम वाला होगा, बाबा प्रत्यक्ष होंगे जब बाबा कहते हैं तुम जो अपने को बाबा की सेवा के लिए अर्पण किए हो, तुम बाबा के एक एक जब दर्पण बन जाओगे, तो जब दर्पण बनोगे तुम अर्पित आत्मा जो है, समर्पित आत्मा जो दर्पण बन जाएंगे, तब बाबा का सही प्रत्यक्षता होगा। अर्थात तुम्हारा चाल, तुम्हारा चलन, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा सोच, तुम्हारा कर्म से ही बाबा प्रत्यक्ष होंगे। स्वरूप द्वारा सेवा, चलन द्वारा सेवा, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, मनसा सेवा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। स्थूल सेवा तो हम जानते हैं कोरोना काल में कैसे स्थूल सेवा ठप हो गया, तो लगभग ठप होने वाला है, और आगे भी समय की संकेत मिल रहा है, आगे भी इस तरह का भयावह परिस्थिति भी आने वाला है। तो जारो मदार बाबा का यही है कि आप जो है
आप एक एक मीडियम हो। मीडिया माना मीडियम, मीडियम का बहुवचन मीडिया है। तो इसलिए आप एक एक चेतन मीडियम जो है बाबा आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप हर एक, चाहे मैं मीडिया विंग में हूँ, चाहे कोई मीडिया विंग में ना भी है, लेकिन बाबा की बच्चे माना सब बाबा की मीडियम। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले एक मीडियम बने, पहला मीडियम सृष्टि में, विश्व ब्रह्मांड में पहला मीडियम परमात्मा का कौन है? पिताश्री ब्रह्मा। किस चीज का मीडियम बने? शिव बाबा की, शिव परमात्मा की जो बेहद की ज्ञान, गुण और शक्ति को सारे विश्व में संचार करने के लिए। चाहे ब्रह्मा के हम बहुत सारे भुजाएं बने, हाँ, जिसकी गायन नारद के रूप में है। आज भी मीडिया जगत में नारद को पहला मीडिया मानते हैं, पहला जर्नलिस्ट मानते हैं। तो ये सब ब्रह्मा के संतान है, मुख वंशावली है। कहते हैं ना, मन से जो पैदा हुआ था वो नारद थे, मानस पुत्र जिसको कहते हैं। तो मानस पुत्र अर्थात हम मुख वंशावली, हम सब जो है, हम एक एक मीडिया है, एक एक मीडियम है। तो बाबा का ज्ञान गुण शक्तियों को सारे संसार में प्रचार करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, मनुष्य आत्माओं का कल्याण उद्धार करने के लिए परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया। तो इस नशे में रहें, इस निश्चय में रहें, तो तब जो है हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और अपने भाग्य को, भगवान को प्रत्यक्ष करने के साथ साथ अपने भाग्य को भी हम ऊंचा बना सकते हैं। सुशांत भाई, जिस प्रकार से आज लॉकडाउन हुआ, कई ऐसे युवा भाई बहने हैं जो टेंशन में आ गए हैं। किसी उनको मानसिक रूप से बहुत सारी निंद्रा नहीं आती है, आर्थिक तंगी है। हाँ, कई ऐसे हैं कि ज्ञान में चल रहे हैं, थोड़ा अलबेलापन हो गया, बाबा नहीं आ रहा है, 2017 से बाबा नहीं आ रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ दूरियां, कई लोग हैं तो कुछ नज़दीक हो रहा है तो कोई दूरियां हो रही। जो दूर हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए क्या आप शुभ संदेश देना चाहेंगे? और जो टेंशन में है उनके लिए क्या संदेश, ऐसे युवा जो भाई बहने हैं उनके लिए आप अपना शुभ संदेश सुनाएं। पहला चीज़ है कि बाह्य परिस्थिति अव्यवस्थित है। कलियुग में बाह्य परिस्थिति जो है उथल पुथल में है, बाह्य परिस्थिति टेंशन में है, उतार चढ़ाव में है, डिस्टर्ब्ड है। लेकिन परिस्थिति को निर्माण करने वाला कौन है? परिस्थिति को निर्माण करने वाला हम हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और मैन इज ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ एनवायरनमेंट। ये दुनिया में भी मानते हैं कि हम जो है उसकी जननी भी है, परिस्थिति की जननी है। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा था, इफ़ यू बिकम पीसफुल एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। भाई, हम चाहते हैं कि बाहरी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए तो हम पीसफुल होंगे। ये उल्टा है कि बाहरी व्यवस्था तो कभी ठीक ठाक होगा ही नहीं। हम अंदर से जब ठीक ठाक होंगे तो बाहरी व्यवस्था भी ठीक ठाक हो। बाबा वही की बात बताते हैं। बाबा तो उससे भी बढ़कर बात बताते हैं, बड़ी बात बताते हैं कि जब आप अपनी सोच स्थिति में रहेंगे, हैं, जिसको कहते हैं कि आउटर वर्ल्ड इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। बाहर जो भी टर्बुलेंस हो रहा है, जो भी क्राइसिस हो रहा है, सब इनर क्राइसिस के ही प्रतिफलन है, परिस्फुटन है। तो इसलिए इनर दुनिया को हम ठीक रखें, व्यवस्थित रखें, शांत रखें और हर परिस्थिति में हम अविचलित रहें, हम विचलित ना हो। ये सबसे बड़ी बात है कि विचलित ना हो। इसलिए तो बाबा ने इतने दिन से हमें ज्ञान योग से परिपक्व करा रहे हैं। किस लिए? कि हम जो है परिस्थिति के प्रभाव में ना आए, बल्कि हम अपनी प्रभाव परिस्थिति के ऊपर डालें। हमारा प्रभाव क्या है? हमारा प्रभाव है शांति। हमारा प्रभाव क्या है? स्थिरता। हमारे प्रभाव क्या है? संतुलनता। हमारे प्रभाव क्या है? हमारे जो आंतरिक जो शक्ति है, गुण है, खूबी है, वो बाबा ने कुट कुट के भरे हैं। तो उसको ही हमें संचारित करना है। चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाए, कहीं सुनाई बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को देखना है, बाबा ने क्या कहा वो सुनना है, वो मन में मनन चिंतन करना है। कौन क्या कहा, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, देयर इज ए बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसमें मत जाइए। उसमें जाएंगे तो आप विचलित हो जाएंगे, आप जो कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है बाबा जितनी बात कर रहे हैं उतनी क्वालिटी वाला बात, दमदार बात, जोरदार बात बाबा ही बता रहे हैं। तो उसमें आप अपनी बुद्धि को, मन को हमेशा स्थिर रखें, उसी की मनन चिंतन करें और दुनियावी बातों को अपने ऊपर हावी होने के लिए, प्रभाव होने के लिए मत अलाउ करिए, डोंट अलाउ। तो यही है अपनी सुरक्षा।
यही है, यही शांति की स्थिति ही कोरोना जैसी बीमारी से भी हमें बचाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे श्वास नली है, श्वास जो प्रक्रिया है वो शांति की स्थिति से रेगुलेट होता है। तो ब्रीदिंग पाइप जो है वो हमारे जो मानसिक स्थिति अगर शांत है तो ब्रीदिंग पाइप जो है हेल्दी है। ये जो शांति की स्थिति है, कामनेस, क्वाइट्यूड एंड पीसफुलनेस, ये जो जिनकी स्थिति है वो उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। हाँ, अगर कोरोना अगर फूड पाइप के द्वारा जाए, खाना के द्वारा जाए तो आपको कोई हानि नहीं है, क्योंकि अपने पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर वो हार्मोन्स सिक्रेशन होता है, वो केमिकल्स है जो कोरोना वाली जीवाणु कीटाणुओं को ध्वंस कर देते हैं। तो दे आर क्वाइट इक्विप्ड, हमारे स्टोमक में जो हार्मोन्स है वो इक्विप्ड होते हैं। लेकिन जो श्वास पाइप से अगर कोई जीवाणु चला गया, चाहे आंख के द्वारा चाहे नाक के द्वारा, वो अगर श्वास पाइप को अगर अफेक्ट कर दिया तो आपका जान खतरे में है। तो इसलिए ब्रीदिंग पाइप को अगर आपको ठीक रखना है, हेल्दी रखना है और उसको अगर डिजीज प्रूफ रखना है, कीटाणु और जीवाणु प्रूफ रखना है, तो शांति की स्थिति, कामनेस की स्थिति की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है। वही है इम्यूनिटी पावर। आपको कोरोना के अगेंस्ट में इम्यूनिटी पावर वही है। जितना शांत रहेंगे, अविचलित रहेंगे, भयभीत नहीं होंगे। आप जो डर गया कहते हैं सो मर गया, तो डरो नहीं, डरो नहीं, लेकिन शांति आपका स्वधर्म है। बाबा शांति के सागर है, कुछ होने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई जो है अकल्याण होने वाला ही नहीं है। बाबा की ज्ञान और योग की मज़े में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, तो बाकी चीज़ जो है अपने आप जो है तिरोहित हो जाएगा, अपने आप जो है नष्ट हो जाएगा। उसके ऊपर ध्यान नहीं दो। जितना आप विपरीत और नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देते हो, उसकी कड़ेवर जो है, उसकी जो है ताकत जो है बढ़ता है। तो ये असूल बाबा ने बताया, हमेशा पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दो, पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। जितना जिसके ऊपर आप ध्यान दोगे, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसके ऊपर आप सोचेंगे, जिसके ऊपर ध्यान देंगे, जिसको आप ज़्यादा अहमियत देंगे, वो चीज़ पनपेगा, वो चीज़ बढ़ेगा, उस चीज़ की ताकत बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्यों ना सकारात्मकता को ज़्यादा अहमियत दें, ज़्यादा उसको सोचें, उसके बारे में सोचें। हम क्यों नेगेटिव चीज़ों को अंदर स्थान दें, क्यों हम खुद स्वयं भयभीत हो। तो ये चीज़ बाबा ने बताई। इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, सीधी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक बाबा जो पॉजिटिविटी के सागर है। ऑलवेज थिंक अबाउट बाबा, और उसमें जो आनंद है और बीज रूप स्थिति में जो आनंद है, सारे शक्ति, सारे ऊर्जा उसी में ही है। सारे ऊर्जा जो हम संसार में संचारित कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? एक तो परमात्मा सदा दे रहे हैं वर्षा के रूप में, और एक हमारे अंदर जो केंद्र बिंदु है, हम आत्मा, जिसको हमने कहा जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उस पे हम कंसंट्रेट रखें मन को, बुद्धि को। यही मेरा एक छोटा सा शुभ संदेश है। तो इसी को अगर हम अपनाएंगे तो हम जीवन में कामयाबी हासिल अवश्य करेंगे। काबिलियत को बढ़ाते रहें, कामयाबी के पीछे मत भागे, काबिलियत को बढ़ाएं, डिजायर ना करें लेकिन डिजर्व करें। तो जिसको हम कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कर्म में कैसे निखार ला सकते हैं, कर्म को एक्सलेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे दिल से जिगर से कैसे हम कर्म करें, ताकि अपने आप कर्म का जो फल जो है वो अच्छा रहेगा। हमें फल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, हमें कामयाबी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। कामयाबी हमारे पीछे भागेगा, सफलता हमारे पीछे भागेगा। हम सिर्फ काबिलियत को बढ़ाएं, अपनी डिज़र्विंग क्वालिटीज़ को बढ़ाएं। सिर्फ डिजायर करने से, इच्छा मात्रम अविद्या जिसको कहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इच्छा जो है कुछ नहीं होता, और वही दुखी, इच्छा से दुखी होती है, दुख बढ़ता है, और दुख जो है नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करता है। तो दुख एक नेगेटिव ऊर्जा है। तो हम जो है कर्म और कंसंट्रेशन और जो है सद इच्छा जिसको कहते हैं, सद इच्छा मतलब परमात्मा के साथ सदा रहे। साथी है और सारथी है, बस साथी और सारथी, ये हमारा सखा है, साथी है, सारथी है। हमारे शरीर रूपी रथ, आत्मा रूपी रथी, और मन बुद्धि से परमात्मा को साथ रख लो तो वो है सारथी। तो वो सारथी है, तो इसलिए हमेशा शांत रहें, साइलेंस में रहें। तो सारथी क्या क्या टाइम टू टाइम कह रहे हैं, इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टचिंग होता रहेगा। अपनी रथ को कहाँ लेना है, मन बुद्धि रूपी जो है उसको, घोड़े को कहाँ दौड़ाना है, कहाँ फोकस करना है,
वो टचिंग सारथी परमात्मा हमें टाइम टू टाइम देते हैं, जिसको कहते हैं हम अंतर आत्मा की आवाज़। उसको सुनने के लिए हमें बाहरी नॉइज से अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है। हमेशा अंतर्मुखी रहे और अंदर की साइलेंस को बरकरार रखें, जिसको बाबा ने कहा मुख और मन दोनों की साइलेंस। मुख की आवाज़ अगर ज़रूरत है, सेवार्थ करना भी पड़ता है, ज़रूरत के कारण करना ही पड़ता है, लेकिन हमेशा मन की साइलेंस में रहे। मन की साइलेंस अर्थात मन की शांति, मन की स्थिरता, मन की निर्भयता, वो है मन की साइलेंस। अनडिस्टर्ब्ड, स्थिर मन, निश्चिंत मन, संतुष्ट मन, भरपूर मन, यह है अनुभूति से भरपूर। तो इसको कहते हैं अनुभूति। अणु हो जाओ। जितना हम अणु स्थिति में रहेंगे उतना अंतर्मुखी रहेंगे। हम जब विशालता में चले जाते हैं, विभिन्नता में चले जाते हैं, अणु से हट जाते हैं, विस्तार में चले जाते हैं, तो इसलिए अनुभव, अगर अनुभव करना है तो अनुभव, अणु हो जाओ। हो ही तुम अणु। आटम वो मटेरियल आटम है, तुम चेतन आत्म हो, आत्मा हो, वो है अणु। अणु तो अस्मि अणु, शास्त्रों में कहा गया आत्मा जो है अणु से भी और अणु है। अणु तो अस्मि अणु, तुम वही स्वरूप हो, तो अणु होके रहो, अणु होके देखो, अणु होके बोलो, अणु को देखो। परमाणु, परमात्मा परमाणु सदृश है, अणु से भी और सूक्ष्म, आत्मा से भी और सूक्ष्म, आत्मा से भी और शक्तिशाली, मनुष्य आत्मा से भी और जो है, जिसको कहते हैं ज्ञान गुण शक्ति के सागर है, सिंधु है। तो उस बिंदु स्थिति में रहे, बस सेफ बिंदु स्थिति में रहेंगे तो कोई हनुमान हमेशा, कोई भी चाहे रावण को मारने के लिए गया था, अहिरावण, महिरावण, बड़े बड़े हस्तियों को मारने गया था, शास्त्रों में दिखाते हैं, पुराणों में दिखाते हैं। हनुमान एक बिंदु बन के गया था, एक कीड़े, छोटा सा कीड़ा बन के फूल में घुस गया था, और उस फूल के दौरान वो अहिरावण के प्रसाद में घुस गया था, और वहाँ प्रसाद में जाके अपना रूप ले लिया, बड़ा रूप ले लिया, और अहिरावण को वहीं ख़त्म कर दिया, महिरावण को वहीं ख़त्म कर दिया। तो प्रवेश कैसे किया? बिंदु रूप में प्रवेश किया था, एक छोटा सा कीड़े के रूप में फूल के अंदर घुस गया था। तो अपने रूप को भी हमें बाबा कहते हैं कहाँ सार में रहना है, कहाँ विस्तार में जाना है। तो ज़्यादातर हमें सार में जितना रहेंगे उतना हम जीवन को सार्थक, सारगर्भक बना सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारे सुशांत भाई ने बहुत सार रूप में शुभ संदेश दिया, संसार में रहो, संसार आप में ना रहे, क्योंकि बाप ही मेरा संसार है। जब बाबा को ही हम संसार बना लेते हैं तो उस संसार के बाद जो हमारा संसार, जिसको कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो एक नया नज़ारा, नया दुनिया नज़र आती। जो भारत सोने की चिड़िया थी, उसका पुरुषार्थ संगम युग पर हमें आज सुशांत भाई ने बताया कि कैसे हम अणु बनकर परमात्मा प्यार में जीवन को ट्रांसफ़र करें, न कि आज जिस प्रकार के सुख साधन सुविधा जो आज करके मोबाइल रिसीव करते हैं, कितना समय हमारा बर्बाद होता है। इससे आप टाइम की बचत करें, सोशल मीडिया में ना जाएं, जितना हो सके काम की बात रखें। आज हमारे सुशांत भाई जी के महावाक्य से हमें पता चलता है कि हमें अपने जीवन में झांक कर देखना चाहिए कि मैं अपने लिए कितना समय निकालता हूँ, अपने से कितना बातें करता हूँ। जैसे सुशांत भाई दिल्ली जैसे स्थान पर रहकर सारे संसार में क्या क्या हो रहा है नहीं, लेकिन मेरे अंदर कौन सा संसार क्या बस रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ये दुआओं का लेन देन है। ऐसे ही दुआओं से हम पलते बढ़ते रहें और ना किसी को ना दुख दे ना दुख ले। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा के बगिया का एक नए फूल के साथ आप नए समय पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।